हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, घर पर हैं, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में जो ये बीमारी फैली हुई है ना, इसकी वजह से हर आदमी घर पर है। मैं भी घर पर ही हूँ और इस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने अपना आत्मविश्लेषण किया है और अपने अंदर की 5 कमियों को मैंने समझा है। मैं आज अपने अंदर की उन 5 कमियों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर भी ये 5 कमियाँ हैं तो आप इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें और एक नई मंजिल को पाने का अपना जो सपना है उसको पूरा करें। दोस्तों, आज से 30 वर्ष पूर्व मैंने अपने बिजनेस कैरियर की शुरुआत 0 से की थी और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी मैं 0 पर ही हूँ भाई, क्योंकि मेरे अंदर ये 5 कमियाँ ऐसी थी जिनसे मैं अपनी मंजिल को नहीं पा सका। हालांकि मैंने इस दौरान इन 30 वर्षों में मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, ब्याह, शादी सब कुछ किया, लेकिन एक मिडिल स्तर पर। लेकिन मेरी मंजिल बहुत अलग थी, मेरी डेस्टिनेशन कुछ अलग ही थी। मैं बहुत कुछ बड़ा कुछ करने वाला था, सोचना था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कारण आज फुर्सत के क्षणों में जो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर जो ये 5 कमियां थी, मैंने ये जो 5 गलतियां की, उनकी वजह से मैं अपनी मंजिल को नहीं पा सका। आज मैंने अपने अंदर की इन 5 कमियों को ढूंढ निकाला है और आज मैं अब ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने अंदर की इन कमियों को दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर आप अपने अंदर इन कमियों को महसूस करते हैं तो आप भी मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप अपने अंदर इन कमियों को अगर हैं तो दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो सबसे पहले कमी मेरे अंदर थी, टालम टोल करना, आलस्य करना। टालम टोल से मेरा मतलब है, जैसे मान लो कोई कार्य करना है, अरे यार कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। ये टालम टोल वाली जो सिचुएशन है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज के इस युग में बिल्कुल सही चरितार्थ हो रहा है। आज अचानक हम सब थम से गए हैं, ज़िंदगी थम सी गई है। प्लानिंग की थी 1 महीने बाद वो करूँगा, 15 तारीख को वो करूँगा, अप्रैल में वो करूँगा, 20 मार्च में वो करूँगा, सब धरा रह गया ना 1 मिनट में। लेकिन जो काम जब करना था, जब कर लेते तो अरे यार उस समय कर लेता तो अच्छा रहता। तो ये टालम टोल वाली जो सिचुएशन है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, अपने अंदर अगर आप इस कमी को महसूस करते हैं तो दूर करिए और अपनी मंजिल को पाइए। प्लानिंग करिए, वो ठीक है, लेकिन किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। जो हो सकता है करने का पूरा प्रयास करें। दूसरे नंबर की जो गलती मैंने की, जो मेरे अंदर मैंने अपनी कमी महसूस की, वो थी टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हर इंसान के पास भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। धीरू भाई अंबानी को भी 24 घंटे दिए थे। वो उन 24 घंटों का उपयोग करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और उनके बच्चे आज देश में नंबर 1 पोजीशन पर। तो मैंने कभी टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया। कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 6 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं। एक सिस्टम बनाइए। आप अपने हर दिन की प्लानिंग कीजिए, हर हफ्ते की प्लानिंग कीजिए, हर महीने की प्लानिंग कीजिए, हर साल की, अपने भविष्य की प्लानिंग करिए। बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो अपनी इस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, तीसरे नंबर की जो मैंने अपने अंदर कमी महसूस की थी वो थी सोसाइटी, संगत।
हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। दोस्तों, अपनी संगत अच्छी रखिए। आप अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आप भी उनके जैसा बढ़ने का प्रयास करोगे। आपके अंदर एक नया एक्साइटमेंट होगा, अरे यार वो इतना पैसे वाला है, मैं भी बनूँ। लेकिन कभी अपनी सोसाइटी में बड़े लोगों के साथ बैठने में उनकी पॉजिटिव सोच को, उनके बढ़ने के तरीके को समझिए, ना कि उनके स्टैंडर्ड के अनुसार अपने स्टैंडर्ड को बनाने का प्रयास करें। अरे वो तो ऑडी कार मेंटेन करता है, मैं भी ऑडी कार लूँगा। अरे आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। आप ये सोचिए वो ऑडी कार कैसे लाया, कहाँ से लाया, कैसे पैसा कमाया, उस चीज़ को दिमाग में लाइए और वैसे ही आप प्रयास कीजिए। आप भी ऑडी कार ला सकते हो। एम आई राइट सर? चौथी जो सबसे बड़ी कमी मैंने अंदर महसूस की, सबको खुश रखने की प्रवृत्ति। दोस्तों, आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप सब जानते हैं कि आप किसी को 10 बार खुश रख लो और एक बार आप उसको खुश नहीं कर पाए तो आपका 10 बार खुश करना बेकार गया। किसी छोटे बच्चे को, किसी दूसरे के छोटे बच्चे को आप खूब हंसाइए, खिलाइए, और आपने एक बार रुला दिया ना तो आपका 100 बार खिलाना भी बेकार हो जाएगा। ना शब्द का इस्तेमाल सीखिए। आपसे कोई पैसे मांगने आया, हाँ भाई ले जा। आप चाहे कितने दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप, अरे भाई कोई बात नहीं, कोई भी कार्य मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नहीं। आप ना कहना भी सीखिए। आप सबको खुश नहीं रख सकते। ये जो चौथी कमी जो थी, ये मैंने अपने अंदर महसूस की दोस्तों, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप भी इस कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए और अपनी नई मंजिल को पाइए। ऊंचाइयों को छूओगे आप, मेरी गारंटी है। और जो 5वीं गलती जो आज हर इंसान कर रहा है, मैंने की, करीब करीब 90% लोग बात कर रहे हैं, और वो है अपनी स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं होना, अपनी हेल्थ के प्रति सचेत ना होना। जब आज हम बीमार हो जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे आप ऐसा करिए कि आप बीमार ही ना हो। एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। आज लोग बाग मैं देख रहा हूँ, आजकल की न्यू जनरेशन पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पाव भाजी, अटरम्स। अरे आप डस्टबिन थोड़ी हो, इसमें डाले जा रहे हो। भगवान ने आपको इतना सुंदर मशीनरी दी है, इस मशीनरी को चलाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए। भगवान ने अच्छी चीज़ें भी बहुत बनाई हैं। हेल्दी फूड खाइए, ग्रीन फूड्स खाइए, ग्रीन सैलेड खाइए, विटामिन सी से युक्त चीज़ें खाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज इज मस्ट। आपको प्रतिदिन अपने शरीर के लिए कम से कम 30 मिनट अवश्य देनी चाहिए। उन 30 मिनट में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप ध्यान योगा तो कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन में मत जाइए जब आप बीमार हो जाएं, जब आप से डॉक्टर कहे आप एक्सरसाइज करो, नहीं, ऐसा मौका ही मत आने। तो दोस्तों, आज मैंने अंदर जो अपनी ये 5 कमियां महसूस की, आज आपके साथ मैंने शेयर की हैं। हो सकता है आपके अंदर ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इनमें से आपके अंदर इन 5 में से जो भी कमी हो आप उस दूर करिए। मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। आपने जो सपना देखा है, आप अपने उस सपने को पूरा कर सकते हो। और ऐसा मत सोचिए अब क्या करना है, अब तो मैं 50 साल का हो गया हूँ, 55 का हो गया हूँ, 60 का हूँ। आज से ही अपने आप को सुनो, मेरा जन्म हुआ है, मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में कभी रिटायरमेंट मत लेना।
आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए कमाइए, अपने समाज के लिए कमाइए, अपने देश के लिए कमाइए, पूरी मानव जाति के लिए कमाइए, पशु पक्षियों के लिए कमाइए। सिर्फ आप अपने तक मत सीमित रहिए। आप कमाएंगे तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी संतान के ही काम आए, देश समाज के लिए भी काम आ सकता है। कुछ ऐसा करिए कि सदियों तक आपको याद रखा जाए। दोस्तों, आज मैंने ये जो बातें आपसे कही हैं, अगर अच्छी लगे तो स्वीकार करना, बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद।